सो नैरोनीड में आपका स्वागत। स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। स्टार्ट में सेल साइकिल। Sequence by which cell duplicates its genome, synthesis other constitution of cells and divide into two। मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसकी वजह से सेल्स डुप्लीकेट कर पाता है, उसका जीनोम कहते हैं, और अपने आप को सिंथेसाइज कर पाता है कहते हैं, और डिवाइड कर पाता है, 1 से 2 बन पाता है कुल मिला के। दैट्स ऑल सेल डिवीजन। ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड करता है। एक ह्यूमन सेल नॉर्मल कंडीशन में 24 आवर्स में डिवाइड करता है कहते हैं, और इसका सेल कहते हैं 90 मिनट्स में डिवाइड करता है, और टिपिकल बैक्टीरिया अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। सो सेल साइकिल में आ जाओ। इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में कहते हैं फेज बिटवीन 2 एम फेज 95% होता है, मतलब 2 एम फेज के बिटवीन का जो टाइम होता है वो इंटरफेज में आता है, और 95% टाइम उसमें इंटरफेज में ही लगता है। एम फेज कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन। समझ आता है, ये इजी है। इंटरफेज 3 फेज होते हैं इंटरफेज में, एस G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में कहते हैं सेल ग्रोथ होती है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स होता है, और सेंट्रियोल डिप्लीकेशन होता है। G2 फेज में सेल ग्रोथ होती है, प्रिपेयर्स फॉर माइटोसिस होता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट कम फॉर एम फेज। एम फेज कैन माइटोसिस और मेयोसिस। आई कैन टेल यू दैट। फर्स्ट जिसको फॉर माइटोसिस। इक्वेशनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। मतलब माइटोसिस में जो क्या होता है, जो M1 फेज होता है माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सेम रहते हैं। ये चीज़ें याद रखना, एग्जाम में आती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये पिछली वीडियो में बताया था, इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, ये काइनेटोकोर है। नेक्स्ट गो फॉर प्रोफेज। ओके। chromatin condense to form chromosome. Centrosome starts moving to opposite poles. Mitotic apparatus ester spindle fiber। ठीक है, समझ आया होगा। मेटाफेज इज बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ द आई थिंक ट्रिक बताओगे पीमेट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, माइटोसिस में क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, कहते हैं प्रोफेज हमने कर लिया, कहते हैं मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज बेस्ट चीज़ है मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए, ये PYQ आता है। ओके, हटाओ। एंड देख लो मेटाफेज दिखता कैसे है। स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोमियर एंड मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट फॉर एनाफेज, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स हो जाते हैं, सेंट्रोमीटर तो अलग अलग हो जाता है, 8 क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, एंड क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स लाइक दिस। टीलोफेज, क्रोमोसोम क्लस्टर्स टू अपोजिट एंड्स, मतलब जो क्रोमोसोम जो है क्लस्टर अपोजिट एंड पे क्लस्टर बना देते हैं, ठीक है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो दोबारा से आने लगती है, टाइम सेल डिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट गो फॉर हो गया इंटरफेज। साइटोकाइनेसिस, फॉर्मेशन और सेल प्लेट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में कहते हैं जो सेल होती है कहते हैं वो ऐसे डिवाइड करती है, मतलब बीच में से दब के कट जाती है, और सेल प्लेट फॉर्मेशन में कहते हैं बीच से डिवाइड करती है, मतलब यहाँ से ऐसे। ये सेल वॉल में होता है मोस्टली कहते हैं, और ये उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एनिमल्स में, प्लांट्स में। सेल प्लेट सिबिलेंस मिडिल लैमेला हो गया, डी सिंपल है। नेक्स्ट फॉर साइटोकाइनेसिस हो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, रिपेयर, ग्रोथ ऑफ टिश्यू, रिस्टोर न्यूक्लियो प्लाज्मिक रेशियो, एंड सिस्टमिक syncytin, multicellular conditions, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। एग्जाम्पल लिक्विड एंडोसोम ऑफ कोकोनट, एग्जाम्पल है सिस्टिडम का। G0 फेज कोशेंट फेज होता है, यहाँ पे कहते हैं सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है बट डिवाइड नहीं करती है। एग्जाम्पल RBC G0 फेज में चली जाती है परमानेंटली कहते हैं, और हार्ट सेल्स भी एक बार हार्ट सेल बनने के बाद, एडल्ट होने के बाद G0 फेज में जाते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं एडल्ट नहीं, बॉर्न होने के बाद। म्योसिस में आ जाओ, कहते हैं म्योसिस में देखते हैं रिडक्शन डिवीजन होता है। म्योसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, म्योसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, N 2N से N, ये याद रखना। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती हैं, बाइवेलेंट 2 क्रोमोसोम, टेट्राड में 4 क्रोमेटिड। ओके, मतलब जैसे क्रोमोसोम है
ठीक है, ये सिंगल क्रोमोसोम है तो इसमें कितने क्रोमेटिड है, ये 2 क्रोमेटिड है। ओके, ऐसे ये 2 क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे, 4 क्रोमेटिड होंगे, सिंपल मैथ है। म्योसिस 1 में आ जाओ, 4 फेज होते हैं म्योसिस 1 के, कहते हैं प्रोफेज 1, सेम वही प्रोफेज 1 के भी प्रोफेज 1 2 3 4 प्रोफेज मेटा पे जाना था फेज। अब प्रोफेज के 5 फेज होते हैं, ये याद रखना के होते हैं, लेप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पेचाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायाकिनेसिस। इसकी एक सिंपल ट्रिक होती है, ला जरा पानी दे दे, लेप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पेचाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायाकिनेसिस। ओके, अब लेप्टोटिन में समझो, लेप्टोटिन क्या होता है, लेप्टोटिन में क्रोमोसोम कंपैक्शन हो जाता है, कंपैक्शन हो जाता है लेप्टोटिन में, और ज़ाइगोटिन में साइनेप्सिस होता है, और साइनेप्टिकल नॉर्मल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब जो साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स होता है वो बनता है कहते हैं ज़ाइगोटिन फेज में, और बायोवेलेंट बनता है कहते हैं ज़ाइगोटिन में। पेचाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, बायोवेलेंट क्लियरली विजुअल होता है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल अपीयर हो जाता है। अब डिप्लोटिन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन होता है कहते हैं साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स का, साइनेप्टिकल ऑब्जेक्ट में डिसोल्यूशन होता है डिप्लोटिन में, और चियाज़मेटा फॉर्मेशन हो जाता है। डायकिनेसिस में टर्मिनेशन ऑफ चियाज़मेटा। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट इसको फॉर मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में यू कैन सी क्लियरली सी द डायग्राम, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस की अपेट्स, मतलब न्यूक्लियोफेज में कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाती है, कहते हैं न्यूक्लियस की। म्योसिस सेकंड में एवरीथिंग सेम रहता है, कहते हैं माइटोसिस से। सिग्निफिकेंस ऑफ मतलब म्योसिस का सिग्निफिकेंस, कन्वर्जेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर थ्रू डिफरेंट जनरेशन, इंक्रीज वेरिएशन। नेक्स्ट इंटरकाइनेसिस स्टेज बिटवीन M1 एंड M2, M1 जो म्योसिस 1 और म्योसिस 1 बीच में स्टेज होता है इसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर में, क्रॉसिंग ओवर समझो। एंजाइम्स रिकॉम्बिनेज, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, चियाज़मेटा एक्स शेप होता है, चियाज़मेटा एक्स शेप होता है। इन oocyte of some vertebrates, diplotin can last for months or years। ये समझ जाओ। That's all. Chapter complete. Bye.